वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर क्लाइमेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द इंडियन मानसून। देखिए आप सभी जानते हैं कि इंडियन मानसून जो बेसिकली वर्ड है वो अरब के वर्ड से आया है। जब अरब के सौदागर यहाँ पर आते थे व्यापार करने के लिए तब ये वर्ड वहाँ से आया है। सो इंडिया का जो मानसून है, देखिए मानसून जो एक्सपीरियंस होता है लगभग ट्रॉपिकल एरिया में होता है। कहाँ पर से 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ तक, यानी कंप्लीट ये जितना भी ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर हमें मानसून देखने को मिलता है वर्ल्ड में। और इसके साथ देखिए बहुत सारा मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है। कुछ मैकेनिज्म क्या है कि अलग अलग हीट होना और कूल होना ज़मीन का और पानी का, इसके कारण भी होता है। फिर ITCZ नाम की एक चीज़ है। ITCZ की फुल फॉर्म आ सकती है दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसकी वजह से भी क्या होता है कि ये जो ITCZ सरक जाता है एक जगह से दूसरी जगह, इस वजह से भी बारिश आती है। उसके बाद है हाई प्रेशर एरिया होना मेडागास्कर के रीजन पे। इंडियन ओशन में हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है हाई प्रेशर एरिया। इसी वजह से इस हाई प्रेशर एरिया से हमारे इंडिया की तरफ लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा आती है और बारिश लेकर आती है। अगला फैक्टर है तिब्बत प्लेट्यू का बहुत ज़्यादा हीट होना समर सीजन में। इसी वजह से क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। अगला है वेस्टर्ली विंड, हम पढ़ चुके हैं। ईस्टर्ली विंड ये जो चलती है, इन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अभी देखिए एक और फैक्टर यहाँ पर जुड़ा हुआ है दैट इज एल नीनो। अब ये जो एल नीनो क्या है इसके बारे में देखते हैं। एल नीनो बेसिकली हमारा जो पेरू है साउथ अमेरिका के पास, ये देश, यहाँ पर कोल्ड करंट चलता है नॉर्मली। ओके, यहाँ पर नॉर्मली कोल्ड ओशन करंट चलता है, लेकिन जब ये वार्म हो जाएगा तब एल नीनो हमारा होगा। एल नीनो देखिए हर 2 से 5 साल में हो जाता है और साउथ में पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन यानी ENSO। इसमें क्या होता है देखिए, जो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है वो जाएगी कम, हमारे यहाँ सूखा हो जाएगा, बारिश नहीं आएगी जिस टाइम पर एल नीनो होगा। और जहाँ पर सूखा होता है वहाँ पर बारिश आ जाएगी, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एल नीनो ऑन द वर्ल्ड। चलिए अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर का, वो है बारिश कैसे आती है, मानसून कैसे आता है और उसका विड्रॉल कैसे है। देखिए जो हमारा मानसून है लगभग 100 से 120 डेज तक ये रहता है, जुलाई से सितंबर तक का इसका माना जाता है। और बीच में बर्स्ट ऑफ मानसून भी आता है, यानी बारिश बहुत तेज आ जाती है बीच बीच में रुकने के बाद, उसको हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। अभी देखिए जब ये मानसून हमारा पहले वीक में मानसून अराइव करता है इंडिया के बिल्कुल नीचे, कब एंटर करता है भाई, ये एंटर करता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, यानी 5 तारीख के आसपास ये एंटर कर जाता है। और ये बन जाता है 2 ब्रांचेज में, पहली ब्रांच चली जाती है अरेबियन सी की साइड, दूसरी ब्रांच चली जाती है बे ऑफ बंगाल की साइड। अभी फिर देखते हैं, जो हमारी अरेबियन सी की ब्रांच है वो मुंबई पहुंचती है लगभग 10 दिन में। ओके, और बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो बहुत ही रैपिडली अराइव करती है, शाम के पहले वीक ऑफ जून में ही वो एंटर कर जाती है। अभी आप इस बात को जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पहाड़ है वेस्टर्न, आपने वेस्टर्न हिमालय सॉरी वेस्टर्न जो कोस्ट पर पहाड़ पड़े हैं हमारे वेस्ट, ठीक है, वो बड़े बड़े पहाड़, उसकी वजह से क्या होता है कि बारिश वहीं पर हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स। आगे देखिए मिड जून तक क्या होता है, अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो सौराष्ट्र राजस्थान सॉरी हमारा जो गुजरात का एरिया यहाँ तक एंटर कर जाती है। एंड धीरे धीरे क्या होगा, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस एक साथ मिल जाएंगी, कहाँ पर आकर, गंगा प्लेन में, यानी गंगा नदी के किनारे जो वहाँ पर दोनों ब्रांचेस मिल जाएंगी आपस में, बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी देखिए जुलाई का पहला वीक है, इसमें हम राजस्थान वगैरह के जो एरिया अपर पोर्शन है नॉर्थ में, यहाँ तक बारिश पहुँच जाती है। और मिड जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ द कंट्री में बारिश पहुँच जाती है मिड जुलाई तक। अब इसका विड्रॉल कैसे होता है ये देखते हैं। देखिए विड्रॉल कैसे होगा, विड्रॉल बिगिन होता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से, यानी जो हमारी इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है वहाँ से पहले बारिश निकलती है सितंबर के महीने में, और मिड अक्टूबर तक लगभग ये नॉर्थ का हिस्सा कम्प्लीटली खाली कर देती है बारिश, ठीक है। अब देखिए दिसंबर तक लगभग हम ये मानते हैं कि कंप्लीट इंडिया की कंट्री को मानसून छोड़ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया रह जाता है, जैसे इंडिया के आइलैंड्स हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत मानसून रह जाता है, जो लगभग लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई तक ये निकलता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इंडिया में पूरे साल लगभग बारिश रहती है। एंड यस, इसलिए मानसून टाइप का क्लाइमेट है इंडिया के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। देखिए इंडिया में काफ़ी सारे सीज़न होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मानसून उनमें से एक है, और उनसे आगे पीछे मतलब सीज़न रहते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में है कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, उसके बाद एडवांस होना मानसून का एंड मानसून को रिट्रीट करना। इस प्रकार के हमारे जो सीज़न इनके बारे में डिटेल वाइज पढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखिए सबसे पहला जो हमारा सीजन है दैट इज द कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज नोन एज द विंटर सीजन। ये कब स्टार्ट होता है भाई, ये स्टार्ट होता है मिड नवंबर में नॉर्थ के प्लेन्स में, और लगभग फेब तक ये रहता है, यानी हम बोल सकते हैं कि नवंबर टू फेब ये रहता है हमारा सर्दी का मौसम। और सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी के रहेंगे इसके अंदर। और जो एवरेज टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा साउथ में जाए इंडिया का, तो वो डिक्रीज होता है, यानी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर मिलेगा, लेकिन जब हम नॉर्थ में जाएंगे तो हमें माइनस तक टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। ओके,
यहाँ पर दिन थोड़े से गर्म होते हैं लेकिन रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, धुंध वगैरह देखने को आपको मिल जाएगी। एंड इस सीज़न में देखिए क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड पूरी कंट्री में रहेगी, यानी हमारे यहाँ पर हवाएं यहाँ से आएंगी, ठीक है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है यहाँ पर पूरे साल रहती है। तमिलनाडु की कोस्ट पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल जाती है, बिकॉज ये जब बारिश जाती है तो हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से थोड़ा बहुत मॉइस्चर कलेक्ट करके बारिश कर देते हैं। पूरी कंट्री में देखिए नॉर्थ के हिस्से में हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा, इसकी वजह से क्या है, हवा यहाँ से बाहर निकलेगी, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। ओके, अभी देखिए इसका अराइवल कब माना जाता है, जब आपको मौसम थोड़ा सा साफ दिखेगा, क्लियर स्काइज वगैरह देखने को मिलती है, तब इसका आगमन माना जाता है। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कोल्ड वेदर सीजन के। देखिए यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आते हैं कहाँ से, वेस्ट, वेस्ट यानी यूरोपियन साइड से आते हैं, ठीक है, यानी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से एंटर करते हैं, मेडिटेरियन सी से भी हम बोल सकते हैं एंटर ये करते हैं, वहाँ से आते हैं साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अभी देखिए विंटर में रेनफॉल, हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं महावत, और ये रबी क्रॉप्स यानी वीट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अवर कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज विंटर। अगला सीजन है हॉट वेदर सीजन। देखिए इसमें क्या होगा, धीरे धीरे सूरज जो है नॉर्थ में थोड़ा सा ऊपर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीच में है, तो इस वजह से वहाँ पर मार्च और मई के महीने में थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो, यानी लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन जाएगा धीरे धीरे, और मार्च के महीने तक हमें अलग अलग लैटिट्यूड्स पर अलग अलग तापमान देखने को मिलता है। सो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री है अभी मार्च के महीने में, लेकिन ऐसे इंक्रीज करते करते लगभग 45-50 डिग्री तक की टेम्परेचर पहुंच जाता है आने वाले महीनों में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। इस समय पर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर गिर जाएगा, यानी लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। सर्दियों में क्या था, हाई प्रेशर एरिया था सर्दियों में, ठीक है, और अब क्या है, अब यहाँ पर है लो प्रेशर एरिया। आगे देखिए यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज लू। लू यहाँ पर चलती है, लू क्या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्म हवा है जो यहाँ पर चलती रहती है, ठीक है। और डस्ट स्टॉर्म्स भी हमें मई के महीने में हवाएं जो आंधी तूफान है वो देखने को मिलते हैं, आप जानते हैं इस बात को। ओके, देखिए एक आधी और हवा है यहाँ पर जो है काल वैसाखी, जो हमारे बंगाल में चलती है, प्लस इसके साथ साथ हमारे पास एक हवा और है, दैट इज मैंगो शावर, जो केरल में, कर्नाटक, साउथ में चलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि काल वैसाखी मैंगो शावर कहाँ कहाँ पर है, तो हम इसके लिए आंसर लिख देंगे। अगला टाइप का जो सीजन है वो है एडवांसिंग मॉनसून, यानी बारिश का मौसम जो आया है अर्ली जून में, हमने देख लिया कि स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज जो ये गर्मी में लो प्रेशर एरिया बना, इसकी वजह से साउथ की हवाएं इंडिया की तरफ आएंगी, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्टर्न पार्ट में है, तो यहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करेंगे, मॉइस्चर कलेक्ट करके बारिश हमारे इंडिया में कर देते हैं। हवा कहाँ से आएगी, देखिए सबसे पहले साउथ ईस्ट ओरिजन होगा, यानी देखिए ये इक्वेटर है, यहाँ से साउथ ईस्ट से हवा आएगी पहले, और आप जानते हैं देखिए लेफ्ट में जाती है, याद है आपको, कॉर्लिस फोर्स की वजह से देखिए हवा ऐसे जानी थी, लेकिन ये लेफ्ट में गई, लेकिन इक्वेटर को पार करते ही ये राइट में टर्न करती है, यानी अब ये बन जाएगी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। तो हम बोलेंगे कि ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आई थी, तो ये बन जाएगी देखिए साउथ, देखिए साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में एंटर करेगी, देखिए हमने दिखाया साउथ वेस्ट से एंटर करेगी, और यस ये बारिश लेकर आएगी, कब लेकर आएगी भी, जून के फर्स्ट वीक में। अभी देखिए जैसे ही विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट की, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बारिश कर देती है, बिकॉज पहाड़ आगे आ जाते हैं और बारिश यहीं पर हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमें मानसून वगैरह के एरिया में देखने को मिल जाती है, जो हमारे असम मेघालय की साइड लाई करते हैं, और बहुत कम बारिश हमें राजस्थान गुजरात के एरियाज में देखने को मिल जाती है, बिकॉज वहाँ पर जाके मॉइस्चर हो जाता है खत्म। तो इसके अंदर देखिए एक फेनोमिना एसोसिएटेड है, दैट इज ब्रेक्स। ब्रेक कैसे भाई, कुछ है ना गीले और सूखे स्पेल आते हैं, एक बार बारिश बहुत होगी फिर रुक जाएगी 2 दिन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक्स इन द मॉनसून। ओके, सो बहुत ज़्यादा आपको ड्राई स्पेल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कई बार डिवास्टेटिंग फ्लड भी, जैसे अभी आसाम में फ्लड आई हुई है। ओके, तो ये फ्लड्स वगैरह रहती हैं, और मॉनसून यहाँ पर ट्रफ भी है लो प्रेशर एरिया का, यानी क्या है, देखिए यहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया था इसलिए हुई, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर हाई प्रेशर एरिया, तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। सो दिस इज योर मॉनसून ट्रफ। ओके, सो ये था हमारा मॉनसून का आगमन। अगला टाइप का सीजन है कि मॉनसून रिट्रीट कैसे करता है, ये हमने पढ़ा है कि लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में नॉर्थ वेस्ट से रिट्रीट करना स्टार्ट करता है, लेकिन तमिलनाडु की कोस्ट पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल जाती है हमें ड्यू टू मॉइस्चर कलेक्शन। ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है ये वीक हो जाती है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है, और नॉर्थन प्लेन से ये निकलना स्टार्ट करता है, ठीक है, धीरे धीरे निकल के हवाएं वगैरह कम होती है, बारिश वगैरह कम होती है, एंड यस मौसम थोड़ा साफ दिखने को लगता है। इसको बोलेंगे अक्टूबर हीट, बिकॉज अक्टूबर के महीने में थोड़ी बहुत गर्मी वापस से देखने को मिलती है, तो इस मौसम को हम मानते हैं कि मानसून रिट्रीट कर रहा है, इससे हमें पता लगेगा अक्टूबर में, और अक्टूबर हीट हम इसको बोलते हैं। ओके, अब जितना भी ये लो प्रेशर एरिया हमारे नॉर्थ के प्लेन में था, ये बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा, और वहाँ पे हवा वापस बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, ठीक है।
और वहाँ से देखिए मॉइस्चर कलेक्ट करके ये बारिश कहाँ पर करेंगे, ये बारिश हमारा करेंगे ईस्टर्न कोस्ट पे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के एरिया में, जो भी हमारा कोरमंडल कोस्ट है वहाँ पर ये बारिश होगा। सो दिस वाज आवर सीजन्स। अभी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। आप जानते हैं कई जगह पर 400 से ज़्यादा सेंटीमीटर में रेनफॉल है, कहीं पर 60 से भी कम है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं रिसेंटली, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ एरिया है लो रेनफॉल में, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, कुछ वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड है। तो मेन बात ये है कि मानसून एज अ यूनिफाइंग बोर्ड, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है हमारे लिए कि हम मेनली चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं क्लाइमेट का, लेकिन मानसून एक यूनिफाइंग बोर्ड कैसे है, बिकॉज मानसून से जुड़े हुए त्यौहार हम मनाते हैं। ओके, मानसून से जुड़े हुए त्यौहार हम मनाते हैं, आप जानते हैं इस बात को, बहुत सारे त्यौहार आते हैं। तो देखिए इसलिए एक यूनिफाइंग बोर्ड के तौर पर है, बिकॉज अगर हम देखें पूरे इंडिया के मैप वगैरह को, तो ये सबको जोड़ता है, और बहुत सारा लैंडस्केप हमारा, एनिमल, प्लांट लाइफ, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है इंडिया में भाई, मानसून पे। सो इस प्रकार से देखिए हमारा एक क्लाइमेट चैप्टर इन शॉर्ट कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव, नियर डियर सबके साथ, एंड यस, थैंक यू एवरीवन।